बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम फिर से अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे फिर से आज मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो चैप्टर है हमारा, फिर से नए चैप्टर पे हम लोग आए हैं और आज का चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग। उसके पहले हमने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया, सारे लेक्चर्स बताए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उसके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है अच्छे से तो आपको हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसको एक बार जरूर वीडियोस के देखने चाहिए, और जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए और आपको आगे के टॉपिक्स में कोई किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हमारे YouTube चैनल पे क्या है ना कि आपको जैसा कि लिखा हुआ है साउथ सिटी PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट के सब एक से एक एक्सपीरियंस टीचर से आपको नॉलेज दिया जा रहा है। क्वेश्चन टॉपिक सॉल्व कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है? देखिए, बॉन्डिंग मीन्स होता है कि एक तरह से एक एटम दूसरे एटम को बाइंड करके रखे, बांध के रखे। अब वो कैसे बांध के रखेगा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जिससे एक एटम दूसरे एटम से बंधा रहेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, वो किस टाइप का होगा, बहुत सारी बातों के क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलेंगे। ठीक, तो आज का जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब हमको पता है कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कई तरह के आपने देखा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, मेटल भी थी, नॉन मेटल भी थे, मेटलॉइड्स भी थे और नोबल गैसेस भी थी। तो पीरियोडिक टेबल के जो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे नोबल मेटल्स मींस नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस होती हैं। हमारी बात वहीं जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉन्डिंग जो कोई भी, जैसे सपोज करिए हमारी डेली लाइफ में स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी कैसे आती है? तो वही स्टेबिलिटी, इसी टाइप की कुछ स्टेबिलिटी एटम्स की भी होती है कि एटम्स स्टेबल कब होगा, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, कितने वो लूज करेगा, कितने की शेयरिंग करेगा, और वो किस एटम के जैसा होगा जिससे वो स्टेबल हो जाए। ये सारी बातें होनी है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल, नोटा कर लो। ऑक्टेट रूल की हम लोग बात करेंगे। तो ऑक्टेट रूल में ऐसा क्या है, किस वजह से इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं? अब ऑक्टेट रूल का मतलब है, एटम्स की बात अगर करें तो ऑक्टेट रूल में सबसे पहले कोई भी एटम है अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। सपोज करिए सोडियम है, तो सोडियम के पास कितने हैं? 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8, 1। ठीक, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसके पास यहाँ पे 2, 8, 1 थे, यहाँ पे 2, 8 बचे, चार्ज आया इस पे प्लस। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8, 7।
ये अब 287 में क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया 288। यहां भी आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि, और ये जो 28 है ये किसका आ गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया नियॉन के जैसा, ये हो गया ऑर्गन के जैसा। तो कुल मिला के कोई भी एटम स्टेबिलिटी चाहता है तो किसके जैसा होना चाहता है, इनर्ट गैसेस की तरह होना चाहता है। और इनर्ट गैसेस कैसी होती हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक, आइए जरा दो बातें इस पे भी हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए स्ट्रॉन्ग शेक हैंड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हम लोग अपना हैंड शेक करते हैं, शेक हैंड करते हैं। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अगर ऐसे करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। ये आप देख रहे हो, इधर वाले हैंड को Na कंसीडर किया गया है और इधर वाले को Cl। दोनों एक दूसरे से मिल गए तो बन गया NaCl। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो सोडियम पहले किस में आया, Na+ में, और क्लोरीन किस में आया, Cl- में, और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, दोनों ने मिलके ये आपका NaCl। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बना है। ये भी इनर्ट गैस की तरह है और ये भी आपका इनर्ट गैस की जैसा है। ये ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारा इनर्ट गैसेस की बात होगी कि कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है तो वो इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा NaCl का इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है। इट मींस वी कैन से दैट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन टू एटम्स व्हिच कैन बाइंड विद टुगेदर। जो एक साथ एक दूसरे को बाइंड किए रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स और सब्सटेंस। जो मैटर होता है वो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। सपोज करिए आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये हमारा H2 है और ये हमारा N2 है। ठीक, H2 और N2 इस सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है। और यहाँ पे देखिए CO2 और H2O है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है। ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम्स इन कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो सेम टाइप के एटम कंसिस्ट करता है। जो सेम टाइप के एटम्स कंसिस्ट करता है वो सारे के सारे जो उनको सबको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, ये हमारा मॉलिक्यूल है। CO2 क्या, डिफरेंट एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक, अब व्हाट इज एन एटम, एटम एक्चुअल में है क्या, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट existence but take part in a chemical reaction is called an atom। जैसा कि मेरे बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि atom is the smallest particle of an element which cannot found in free state but participate in any chemical reaction। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। From atomic structure, atom is a basic unit of matter। जो atomic structure के बेसिस पे बात करेंगे तो यूनिट क्या, बेसिक यूनिट होता है वो मैटर का। That consists of a
न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि बीच में ऐसे ये न्यूक्लियस होता है और इसके सराउंडिंग ये सेल होती है, और इन्हीं सेल्स पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इन्हीं सेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कह डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, बाकी कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं वो रिएक्शन जरूर करेगा। सपोज करिए ये देखिए आप, बीच में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये प्रोटॉन, अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये जो येलो कलर से हैं ये आपके प्रोटॉन है, और ये जो इस कलर के न्यूट्रॉन, और ये आपके इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और ऐसे ही सेल्स पे ये रिवॉल्विंग करते हैं। आप इसकी सेल को भी देख सकते हो। ठीक, हम लोग इसको अगर थोड़ा सा जूम करने की इस टाइप से देखें 3D पे, ये तो 3D पे दिख रहा है, हम लोग अगर नॉर्मल वे में देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखेंगे। सपोज करिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 होता है, 2 8 3, तो ये बीच में आया हमारे पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और ये हमारी थर्ड सेल। तो जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल में हमारे पास सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है। सेकंड सेल में इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड सेल में हमारे पास कितने, 1 2 3। ठीक, ये हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एटम का पर्टिकुलर। ठीक, ये एटम का रिप्रेजेंटेशन है। अब मॉलिक्यूल क्या है, वो तो एटम की बात हो गई, और एटम बताया गया फ्री स्टेट में रह सकता है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकता है, ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट इजी वे में कर सकता है। ठीक, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, a group of atoms existing as one species having same properties is called known as molecule. ठीक, a group of atoms existing as one species having same properties is known as molecule. Suppose करिए CO2, H2O, these are molecule. Actually में H2 molecule भी कह सकते हो, N2 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, O2 मॉलिक्यूल भी है, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक, अब मॉलिक्यूल में हैव सिमिलर और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर। मैंने बताया ना कि सिमिलर और डिफरेंट, ये आप देख रहे हो कि डिफरेंट है, और यहाँ क्या है, सिमिलर। S8 O3, ये क्या हो रहा है, सिमिलर और डिफरेंट टाइप के। P4 फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिमिलर या डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये आप कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल। हम लोग क्या होता है कि अक्सर नॉर्मल वे में कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेकिन मेरे बच्चों एक्चुअल में ये नहीं होता, यही स्ट्रक्चर होता है, वी शेप्ड होता है। ये वी शेप्ड H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो वी शेप में होता है, ऐसे ऊपर O रहेगा और इस टाइप से H लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल का शेप होता है। ये हमारा C2H6 है, C2H6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको हम लोग बोलते हैं CH3, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। इथेन बोलते हैं, ये हमारा इथेन है। ठीक, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये केमिकल बॉन्ड ये लगा, ये बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा, ये लगा, ये लगा, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है।
तो इस टाइप से इसमें बॉन्ड लगा हुआ है। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक। और ये हमारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर था। आगे आते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड है क्या, किस वजह से इसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds various constituent particles together in different chemical species is called a chemical bond। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि Na+ और Cl- इनके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लगा है। O2 है, ये डबल बॉन्ड लगा है। H2 है, ये एक दूसरे को फोर्स से जुड़े हुए, ये तो प्लस माइनस फोर्स से साफ साफ दिख रहा है। यहाँ इक्वल शेयरिंग हुई है। ये आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। केमिकल बॉन्ड मींस होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold various constituent together in different chemical species is called chemical। यही हमारा केमिकल बॉन्ड है, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। फिर से वही एग्जांपल, अब इनमें जैसे ये केमिकल बॉन्ड लगा है H और O के बीच में, ठीक, और ये C और H के बीच में, ये C और C के बीच में। इथेन मॉलिक्यूल मैंने आपको इसको बताया था, ठीक। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। ये हमारे पास इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग का मैटर था। अब व्हाई एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, क्यों एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, क्यों ही करता है कंबाइनिंग, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो कंबाइन कर रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट कह रहा टू अटेन स्टेबिलिटी, कह रहा स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, अब मैटर यहाँ आ गया। अब स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा, तो हमने बताया नहीं था कि वो जब अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो इनर्ट गैस की तरह हो जाता है। और इनर्ट गैस का मतलब आप लोग को पता ही है कि जो गैसेस किसी से रिएक्शन ना करें, किसी भी टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसी गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इनर्ट गैस के जैसा होना बहुत जरूरी है। आगे क्या कह रहा है, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, एनर्जी कंटेंट भी डिक्रीज करें, क्यों, क्योंकि भैया सबकी एनर्जी ज्यादा हो। बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम को छोड़ के, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाता है और वो ऑक्टेट फॉलो नहीं करता है, वो डुप्लेट फॉलो करता है, डुप्लेट, ठीक, वो डुप्लेट फॉलो करता है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती, ये आपको पता है। नोबल गैसेस 6 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। होती तो एक और, लेकिन यही मेन है। इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये मैजिक नंबर से इनका आप एटॉमिक नंबर में निकाल सकते थे। क्या नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस नीदर केमिकली कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट नॉर अमंग देमसेल्व्स ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये लोग ना तो किसी और से कंबाइन होती हैं और ना अपने आप से कंबाइन होती हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। हीलियम की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, 2 कंप्लीट, नियॉन
2,8 आर्गन 2,8,8 क्रिप्टन 36 2,8,18,8 ठीक। इसी टाइप से 54 जीनॉन 2,8,18,8 और फिर 8। इस टाइप से ये क्या है, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लोग क्या है, स्टेबल है। जब सबके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्यों ही किसी से रिएक्शन करेंगे, क्यों ही किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे भी, क्यों भी करें जब स्टेबल है ना। अब जैसे यहीं पे हो गया, विच ऑफ डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, कौन नहीं बनाता, हेलोजेंस FCl Bri चारों सगे भाई क्यों भी बनाए, ये तो बनाते हैं, आपको पता है NaCl KCl तो ये तो बनाते हैं। हेलोजन चैल्कोजेन बोले तो हमने आपको बताया था, चैल्कोजेन मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, चैल्कोजेन है। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लोग खूब कंपाउंड बनाते हैं बहुत सारे। कौन नहीं बनाता, नोबल गैसेस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, नोबल गैसेस। ठीक, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टेबिलिटी की बात हो गई कि बॉन्ड क्यों बनता है, अब कैसे बनता है, क्या बनता है और कितने टाइप से बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर, क्यों नोबल गैसेस इनर्ट इन नेचर की होती है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2 है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको एटलीस्ट 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो फिर आप केमिकल बॉन्डिंग ना ही पढ़ें तो अच्छा होगा, लेकिन क्यों ना पढ़े भाई, हमको पढ़ना है तो हम देखेंगे, जानेंगे कैसे होता है, जरूरी भी है जानना। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन 10 है 2,8, ऑर्गन 18 288। अभी ये चीजें हमने आपको डिस्कस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज मैंने जो बताया था। बिकॉज देयर आउटर मोस्ट सेल हैज 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सबके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब कह रहा है कि व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम्स से मॉलिक्यूल्स क्यों स्टेबल ज्यादा है। अरे भाई, ऑक्सीजन एंड O2, O एंड O2, अब आपको पता है जो O2 है वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा परमानेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2,6 है, हर हाल में चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए, और स्टेबल कैसे होगा, इस 6 की जगह किसी भी तरह से ये 8 करवा देगा। अगर ये 8 करवा देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो वही वो कह रहा है कि बिकॉज दे पोसेस लेस एनर्जी, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन कैसे होंगे, तो एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट so as to acquire stable electronic inert gas configuration। तो वो पहले तो अपना ऑक्टेट कंबाइन होंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और इनर्ट गैस की तरह वो कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, तभी वो कंबाइन। ठीक,
तो इस तरह से हमारे एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू स्टैंडर्ड का। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस इज 2। किसके पास होता है? हीलियम के। 8, 18। तो भैया सबको पता है कि नोबल गैसेस में 2 और 18 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया है। तो आंसर हमारा ईदर 2 और 8। ये केवल हीलियम के लिए है और ये सारी इनर्ट गैसेस के लिए, ये किसी के लिए नहीं है क्योंकि ये गलत है। 18 नहीं होता क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में बोर-बरीज लॉ बोलता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो 18 होने के तो सवाल ही नहीं उठते। सेकंड लास्ट सेल में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, ये हमारे इनर्ट गैसेस की बात थी। अब कुछ बातें, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको बोर-बरीज प्रिंसिपल से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो बोर-बरीज लॉ क्या बोलता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n² के इक्वल होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a shell 2n²। मेरे बच्चों अभी आपने देखा था ना कुछ इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, फिर ये थर्ड सेल है, फिर ये फोर्थ सेल है। तो पर्टिकुलर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताएगा ये रूल। अब सपोज करिए n = 1 आया, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल आया, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल आया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपको जैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है हीलियम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम कितना है? 2 है, लिथियम 2,1 है, बेरिलियम 2,2 है, बोरॉन 2,3 है, कार्बन 2,4 है, नाइट्रोजन 2,5 है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन है 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8, सोडियम 11, 2, 8, 1। ठीक, सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12 है, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम है 2, 8, 3। ठीक, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है 2, 8, 4। फॉस्फोरस है 2, 8, 5। सल्फर है 2, 8, 6। क्लोरीन है 2, 8, 7। ऑर्गन है 2, 8, 8। पोटेशियम है 2, 8, 8, 1। यही ध्यान रखिएगा
कि आप कहोगे कि सर थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ नहीं कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि 8 के बाद अगर आप यहाँ पे 9 कर दोगे तो फिर ये लास्ट सेल हो जाएगा। और मेरे बच्चों, मैंने कहा ना कि लास्ट सेल में मैक्सिमम 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, तो अगर नहीं कर सकते तो यहाँ 9 की बजाय 8,1 कर दिया। इसी तरह से कैल्शियम 20, तो 20 का करोगे तो 2, 8, 10 नहीं करोगे, क्या करोगे 8, 2। तो ये इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के बेसिस पे आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ना है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया तो आप बहुत कुछ केमिस्ट्री में कर ले जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये तो मेरे बच्चों, आज के चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ जो बताया वो सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम लोग इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, क्यों इनर्ट गैसेस इनर्ट होती हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजों का ऐसे डिस्कशन किया। नेक्स्ट टर्न पे फिर से हम एक बार लेके आएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम आपको बताएंगे कैसे बॉन्डिंग होती है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो अगर आप को लगातार ऐसे ही इसी वे में अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, केमिस्ट्री इन इजी वर्ड्स। आपको अगर इसी तरह से बने रहना है, इसी तरह से अगर आपको नए नए लेक्चर चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।